अमेरिका की राजकीय यात्रा पर रवाना हुए पीएम नरेंद्र मोदी 21 से 23 जून तक कई कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। रवानगी से पहले कहा, अमेरिका का निमंत्रण लोकतंत्रों के बीच साझेदारी की शक्ति और जीवंतता का प्रतिबिंब। शुरू होगा व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों का नया अध्याय। अमेरिका में बेसब्री से हो रहा है पीएम मोदी का इंतजार। स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार प्रवासी भारतीयों में गजब का उत्साह। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारत विश्व मंच पर एक बड़ी, महत्वपूर्ण और व्यापक भूमिका का हकदार। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए साक्षात्कार में कहा, भारत और अमेरिका के बीच संबंध पहले से गहरे और मजबूत हुए हैं। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता शांति, लेकिन संप्रभुता और गरिमा की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार और पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग को बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में जारी हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। चुनाव आयोग ने पूछा, केंद्रीय बलों की तैनाती से क्या दिक्कत? पंचायत चुनाव में अर्धसैनिक बलों की होगी तैनाती। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश भर में लू को लेकर स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए की उच्च स्तरीय बैठक। आपदा प्रबंधन, मौसम विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त टीमें हीट वेव प्रभावित राज्यों का करेंगी दौरा। कई राज्यों में बिपरजॉय तूफान का असर। भारी बारिश बनी मुसीबत। अजमेर में बारिश ने तोड़ा 116 वर्षों का रिकॉर्ड। असम में 8 जिलों के 444 गांव बाढ़ से प्रभावित। ट्रक ड्राइवर्स के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। कहा, अब एसी कैबिन में बैठकर ट्रक चलाएंगे ड्राइवर। 2025 से सभी ट्रक कैबिन होंगे एयर कंडीशन। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव का शुभारंभ। हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है उत्सव। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली स्थित हौज खास के जगन्नाथ मंदिर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की पूजा अर्चना। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। और इंडोनेशिया ओपन का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाले सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने रैंकिंग में लगाई करियर बेस्ट छलांग। बनी दुनिया के तीसरे नंबर की जोड़ी। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से जुड़ी हुई खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अमेरिका और मिस्र की 5 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। रवाना होने से पहले उन्होंने अपने बयान में कहा है कि यह यात्रा भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने और इसमें विविधता लाने का महत्वपूर्ण अवसर बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध बहुमुखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की 5 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। प्रधानमंत्री की यात्रा का पहला पड़ाव अमेरिका है। रवाना होने से पहले उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये यात्रा भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने और इसमें विविधता लाने का महत्वपूर्ण अवसर बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध बहुमुखी हैं। दोनों देश बहुत से क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं और वस्तुओं तथा सेवाओं के क्षेत्र में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। उन्होंने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्रों में
भारत और अमेरिका करीबी सहयोगी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा संबंधी उद्योगों में सहयोग, अंतरिक्ष, दूरसंचार, क्वांटम, कृत्रिम मेधा और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी के संबंध में कई पहल से दोनों देशों का आपसी सहयोग व्यापक हुआ है और इसमें नए आयाम जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि दोनों देश मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के संबंध में सहयोग के लिए आगे साझा दृष्टिकोण के संबंध में मिलकर काम कर रहे हैं। अपनी यात्रा का विवरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें राष्ट्रपति बाइडेन और अन्य वरिष्ठ अमेरिकी नेताओं के साथ बातचीत से द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ G20, क्वाड और IPEF जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस ने हमेशा भारत अमेरिका संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए मजबूत समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि उनकी अमेरिका यात्रा से लोकतंत्र, विविधता और स्वतंत्रता के मूल्यों पर आधारित दोनों देशों के संबंधों को सुदृढ़ करने का अवसर मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भारत और अमेरिका एक साथ मजबूती से खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मिस्र यात्रा के संबंध में कहा कि वे राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के निमंत्रण पर काहिरा जा रहे हैं और पहली बार बड़े करीबी और मित्र राष्ट्र की राजकीय यात्रा के लिए बेहद उत्साहित हैं। इस यात्रा के संबंध में बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति सीसी और मिस्र सरकार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ व्यापक बातचीत करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य सभ्यतागत और बहुआयामी साझेदारी को और गति प्रदान करना है। उन्होंने ये भी कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें मिस्र में प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ ही महीने के दौरान हुई 2 यात्राओं से मिस्र के साथ तेजी से बढ़ रहे भारत के संबंधों की झलक मिलती है, जो राष्ट्रपति सीसी की भारत यात्रा के दौरान रणनीतिक साझेदारी के रूप में बदले है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध पहले से गहरे और मजबूत हुए हैं। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि भारत भू राजनीतिक तनाव के बीच विश्व मंच पर अपने सही स्थान को सुरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने साक्षात्कार में कहा कि अमेरिका और भारत के नेताओं के बीच पहले से भरोसा ज्यादा बढ़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत विश्व मंच पर एक बड़ी, महत्वपूर्ण और व्यापक भूमिका का हकदार है। इस साक्षात्कार में पीएम ने जोर देकर कहा कि भारत अपने को सहायक देश की भूमिका में नहीं देखता है, बल्कि विश्व में वो अपनी सही स्थान पाने की प्रक्रिया में जुटा है। साक्षात्कार में पीएम ने कहा कि दुनिया आज पहले से कहीं अधिक परस्पर जुड़ी हुई और एक दूसरे पर निर्भर है। आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के लिए पीएम मोदी ने लचीलापन लाने पर जोर दिया। चीन के साथ संबंधों पर पीएम मोदी ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में अमन चैन के लिए चीन के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंध होना जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और गरिमा की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध है। इसके अलावा उन्होंने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों की संप्रभुता का सम्मान करने की बात कही। साथ ही उन्होंने विवादों को युद्ध के बजाय कूटनीति और संवाद से सुलझाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने यह भरोसा दिलाया कि संघर्ष को समाप्त करने और स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत जो भी कुछ कर सकता है उसे करेगा। भारत के पक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी ने साक्षात्कार में कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तटस्थ हैं, लेकिन हम तटस्थ नहीं हैं, हम शांति के पक्ष में हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया को पूरा भरोसा है कि भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता शांति है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता पर पीएम मोदी ने कहा कि सुरक्षा परिषद की वर्तमान सदस्यता का मूल्यांकन होना चाहिए और दुनिया से ये पूछा जाना चाहिए कि क्या वे भारत को परिषद में देखना चाहते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये आजाद भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वे देश की विशेषताएं और परंपराओं से प्रेरित और प्रभावित हैं और उन्हें यहीं से ताकत मिलती है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। योगा
in the ancient Indian language, Sanskrit, means to conjoin. Conjoining our body with the mind and conjoining our soul with the universal spirit is yoga. In the 20th century, some of these antique but evergreen ideas were tested with the scientific tools to ascertain and demonstrate their veracity in a world that craved for empirical evidence. Indian yoga gurus demonstrated how the metabolic changes, the rate of heart or pulse, the electrical activities of heart and brain, the body temperature and the oxygen intake of the body could be so well regulated by asanas, pranayams and dhyan. This immediately led to a much greater acceptance of yoga as an alternative lifestyle. At the same time, many learned men took this quintessential Indian practice to the world and firmly established it on the international arena. आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या CSC केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। G20 की अध्यक्षता इस समय भारत के पास है और संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। इसके तहत केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने गोवा में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की आखिरी बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इस बैठक में 4 मुद्दों पर चर्चा होना तय किया गया है। टूरिज्म मीटिंग्स में हम पहले तय किए 4 इश्यूज पर चर्चा होना चाहिए, ऐसा निर्णय किए हैं सबके सहमत से। उसमें रिच हेरिटेज, कल्चरल डाइवर्सिटी, नेचुरल ब्यूटी, डिलीशियस कुजिन एंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, ऐसा ये थीम हम काम कर रहे हैं। वहीं G20 शिक्षा कार्य समूह की चौथी बैठक आज से महाराष्ट्र के पुणे में शुरू हुई। मिश्रित शिक्षा के संदर्भ में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करना कार्य समूह की बैठक की थीम है। भारत की G20 अध्यक्षता के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला ने बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान चर्चा के तमाम मुद्दों पर G20 देशों का समर्थन मिल रहा है। पुणे में G20 शिक्षा कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक आज से शुरू हुई। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्य समूह की बैठक की थीम है मिश्रित शिक्षा के संदर्भ में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करना। बैठक में G20 के सदस्य देशों और यूनेस्को, यूनिसेफ, OECD जैसे संस्थानों के 85 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।
भारत की G20 अध्यक्षता के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला ने शिक्षा कार्य समूह बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करना एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है और दुनिया के तमाम देश इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चाएं हो रही है उन पर सभी देशों का समर्थन मिला है और आउटकम डॉक्यूमेंट में दुनिया की तमाम चुनौतियों का समाधान देखने को मिलेगा। अब तक जितने भी मीटिंग्स हुए हैं और हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हुए हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे कि हम क्रिप्टो करेंसीज पे भी कर रहे हैं, जैसे फाउंडेशनल लिटरेसी और काफ़ी मतलब हमारे G20 प्रेसिडेंट्स में जो आइडियाज़ हैं जो हमने प्रपोज किया था, इस पे काफ़ी समर्थन मिला है हमारे G20 पार्टनर्स के साथ। हमारी प्रेसिडेंसी, हमारी अध्यक्षता में जो रिजल्ट्स होंगे ये काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण होंगे और विश्व के तौर से जो अभी चुनौतियां हैं इसके सॉल्यूशंस भी होंगे हमारे आउटकम डॉक्यूमेंट। शिक्षा कार्य समूह के अध्यक्ष और उच्च शिक्षा सचिव के संजय मूर्ति ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा कार्य समूह की अब तक हुई बैठकों के दौरान भारत ने जो प्राथमिकताएं तय की है उन सभी पर सभी G20 देशों की सहमति है। It was a fantastic opportunity for all the state governments to come, participate, witness and see all these things, as well as for an opportunity for the delegates to see the amount of scale and variety that the country has to offer in terms of solutions on how we are addressing these matters. And I hopefully once this documentation is there, it will be shared to all the participants. 22 जून को G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों के बैठक के साथ शिक्षा कार्य समूह की बैठक का समापन होगा। 15 देशों के शिक्षा मंत्रियों की इस बैठक में भागीदारी होगी। शिक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद एक G20 घोषणा पत्र भी अपनाया जाएगा। श्यामा मिश्रा के साथ निशांत सौरभ की रिपोर्ट, DD न्यूज पुणे। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। पापा क्या आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी? हाँ बेटा, दुनिया को जीरो इंडिया ने दिया था और ये जो हम योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा, योग से हमें जीरो कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा फिर तो मैं रोज योग करूंगी। चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और ओडिशा पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बालासोर के बहनगा बाजार में स्थानीय लोगों से बातचीत की। रेल मंत्री ने कहा कि दुर्घटना के समय बहनगा के लोगों ने जिस तरह से एकजुट होकर पीड़ितों की सेवा की थी, उसके लिए वो उन्हें धन्यवाद देने आए हैं। उन्होंने कहा कि बहनगा अस्पताल के लिए 1 करोड़ रुपए और बहनगा और उसके आसपास के गांवों के लिए भी 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यहां इसी महीने की शुरुआत में दर्दनाक रेल हादसा हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और चुनाव आयोग की याचिका खारिज कर दी है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। इसके बाद सभी जिलों में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। इस आदेश को पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हिंसा और चुनाव एक साथ नहीं कराए जा सकते। चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होने चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि केंद्रीय बलों की तैनाती से आपको क्या दिक्कत है। चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि बंगाल में हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। और ट्रक ड्राइवर्स के लिए अच्छी खबर है। 2025 तक सभी ट्रक कैबिन एसी यानी एयर कंडीशनड हो जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह घोषणा की है कि उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स के एसी कैबिन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों का कहना है कि इंडस्ट्री को अपग्रेड करने के लिए 18 महीने का समय जरूरी है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 2016 में पहली बार यह प्रस्ताव आगे बढ़ाया था। एक कार्यक्रम में गडकरी ने ट्रक के कैबिन को एसी बनाने से संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर करने की जानकारी देते हुए कहा कि हमारे देश में कुछ ड्राइवर 12 या 14 घंटे गाड़ी चलाते हैं, जबकि दूसरे देशों में बस और ट्रक ड्राइवरों की ड्यूटी का समय निर्धारित है। हमारे ड्राइवर्स 43 से 47 डिग्री तापमान में गाड़ी चलाते हैं। ऐसे में हम ड्राइवर्स की कंडीशंस का अंदाजा लगा सकते हैं। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने 2020-21 में लगभग $500 बिलियन का निर्यात किया था, जो 2022-23 में बढ़कर $776 बिलियन हो गया। 2030 तक भारत का निर्यात $2 ट्रिलियन तक जाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि एप्पल कंपनी का 7% उत्पादन आज भारत में होता है, जो आगे बढ़कर 25% तक बढ़ने का अनुमान है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश भर में भीषण गर्मी के संदर्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। हालांकि इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले फरवरी महीने में ही एक बैठक बुलाई थी, जिसमें भीषण गर्मी और लू से होने वाली चुनौतियों के लिए आगाह किया गया था। बैठक के बाद राज्यों को भीषण गर्मी से बचाने और किसी तरह की घटना न होने पाए, इसके लिए निर्देश भी जारी किया गया था। सभी राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से मदद की बात कही गई थी। आज उसी संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्रालय की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण, अपर सचिव लव अग्रवाल, संयुक्त सचिव कुणाल सत्यार्थी, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव डॉक्टर राजीव बहल, एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवासन, आईएमडी के महानिदेशक एम महापात्रा मौजूद रहे। बैठक में आईसीएमआर को कहा गया है कि भविष्य में हीट वेव से देश के किसी भी हिस्से में मौत ना हो, इसके लिए निर्देश जारी किए जाएं। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़ी हुई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने एक वीडियो संबोधन के जरिए दुनिया को योग दिवस का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हम इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एकता की भावना को अपनाएं और लोगों तथा खुद के लिए एक बेहतर, अधिक सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाने का संकल्प लें। Humanity and nature and millions of people across the globe for whom it is a source of strength, harmony and peace. In a dangerous and divided world, the benefits of this ancient practice are particularly precious. Yoga offers a haven of calm. It can reduce anxiety and promote mental well-being. It helps us to develop discipline and patience. It connects us to our planet, which so badly needs our protection. And it reveals our common humanity, helping us to understand that despite our differences, we are one. On this International Day of Yoga, let us embrace the spirit of unity and resolve to build a better, more harmonious world for people, planet and ourselves. अफ्रीकी देश नाइजर की राजधानी नियामे में भारतीय दूतावास ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन किया। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय नागरिकों ने दूतावास के कर्मचारियों सहित योग का अभ्यास किया। और नाइजीरिया में भारतीय उच्चायोग ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन किया। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में प्रतिष्ठित मोशुद एबिगोला नेशनल स्टेडियम में लगभग 1700 योग उत्साही लोगों ने हिस्सा लिया। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।